बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। एक बार फिर आखिल खाना को दिल की अथा धराइयों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ की महफिल पाक की बहुत ज़्यादा सईद मुबारक। अल्लाह पाक सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए और इस महफिल पाक की बरकतें अल्लाह पाक किबला खान साहब की नस्लों को क़यामत तक अता फरमाए। और यहाँ पर जो कई सालों से जो मैंने महसूस किया है, सिर्फ बुज़ुर्गों का जज्बा या नौजवानों का नहीं बल्कि हर आशिक़ रसूल यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के नाम पर जो है मुसर्रत खुशी और अपनी आने की हाज़िरी का सबूत पेश करता है। और होना भी चाहिए ताकि नकीब खतीब कोई भी हो उसको पता चले कि मैं मुर्दों से बात नहीं कर रहा, मर्दों से बात कर रहा। यानी कई साल गुजर गए हमें इसी फील्ड में और अल्लाह करे आखिरी सांस भी हुजूर का नाम लेते हुए आए। बाज़ जगहों पर तो ऐसा लगता है जैसे सुबहान अल्लाह कहने पर भी कर्फ्यू लगा हुआ। ये बड़ा मुश्किल लगता है और हम बाज़ का कहते भी यहाँ रिवाज है माशाअल्लाह। लेकिन ये वो घर है आशिकों का कि जहाँ पर मुंतज़िर होते हैं कि हुजूर का नाम लिया जाए और हम सुबहान अल्लाह के नगमे पेश करें। तो अल्लाह ताला इनको बरकतें नसीब फरमाए। बहरहाल हर फूल की अपनी खुशबू है। हर एक नाथा ने जितना अल्लाह पाक ने उसे अता फरमाया उतना पेश करना है और जितना खुतबा को उलमा को दिया उन्होंने पैगाम हक तक पहुँचाना है। इकबाल ने बात कही थी, अगर कोई काबिल हो तो हम शाने कही देते, लेकिन काबिल भी तो हों। अगर कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, फिर ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। तो हम अपने आप को काबिल तो करें कि हमने उस बारगाह में किस तरह से पेश होना है। अपने आप को तैयार करें, तैयारी करें। ये ट्रेनिंग सेशन होते हैं, ये महफिल, ये जन्नत की क्यारी जहाँ तालीम और तरबियत होती है। यानी महफिल तरबियती हो, इल्मी हो, फिक्री हो, इस्लाही। उम्मत जब आए तो खाली हो और जब आए तो इश्क रसूल की दौलत लेकर जाए। मुझसे पहले खतीब साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मेरे भाई भी हैं और मेरे हमारा अक्सर महफिल में सिलसिला भी रहता है। उनकी सारी तकरीर पर मुझे एक शेर याद आ रहा है। सारी तकरीर एक शेर के अंदर ही, यानी हमने किस समत चलना है। और वासफ अली वासफ साहब से उन्होंने बात शुरू की थी, तो मैं भी वासफ अली वासफ साहब की एक बात कर देता हूँ। वासफ अली वासफ साहब दानिश्वर हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जे बुलंद फरमाए। वो कहते हैं कि इंसान एक दूर से देखने से छोटा लगता है और दूसरा गुरूर से देखने से छोटा लगता है। जिसको समझ आइए वो सुभान अल्लाह कैसे। एक दूर से देखने से और एक गुरूर से। तो गुरूर और हसद ही तो अंदर से निकालना है। वमिन शर्रि हासिदिन हसद, हसद ना करो। कुरान कहता है रश्क करो। हसद ये होता है कि ये नेमत इसे मिली है, इससे छीन कर मुझे मिल जाए, ये हसद। और रश्क ये है, या अल्लाह इससे ये नेमत अगर तूने हलाल रोजी से दी है, हलाल रोजी से दी है, आमदन हलाल है, इससे ये नेमत दी है, तो या अल्लाह इसकी नेमत बढ़ा दे और इसके सदके मुझे भी अता फरमा दे। ये रश्क है।
अब हसद में और रश्क में कितना फर्क है। काश हम रश्क करने वाले बने। आजकल क्या भी जुमला चलता है ना, जो डर गया बोलो तो साढ़े सूफियां दे नहीं, जो डर गया वो मर गया। सूफी साहब ने नहीं, यार डर के क्यों मरना तो उजवी, लेकिन मेरे इमाम ने कहा था खौफ ना रख रजा जरा, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तू आका मुदियों के डर रहा, सारी जिंदगी हुजूर का मिलाद मनाता रहा, सारी जिंदगी हुजूर की जात पर दुरूद पढ़ता रहा, सारी जिंदगी हुजूर के नाम पर अंगूठे चूमता रहा, सारी जिंदगी हुजूर के नाम पर इज्जतें लेता रहा, सारी जिंदगी हुजूर की सुन्नत और सीरत को अपनाता रहा, सारी जिंदगी हुजूर की सीरत की दावतें देता रहा। तो फरमाया जब तू हुजूर का हो गया है कि तेनू हुजूर तो यकीन नहीं, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, फिर तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान। फिर तू घबरा तो तैयारी तो कर थोड़ी, कि दुरूद पाक तुझे सही तरह से न पढ़ना आता। तो सूफिया की जो तालीमात है ना, वो हमने बहुत पीछे तो किबला मदनी साहब जो फरमा रहे थे, वो मैं एक शेर में बात करना चाहता हूं। उनकी सारी गुफ्तगू ये थी, एक शेर में जो मैं समझ सका हूं, फरमा रहे थे खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना तो आ रहा है। शायर ने जब लिखा था शेर तो उस वक्त आ रहा है, और मैं तो कह रहा हूं आ गया है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना तो आ रहा है, जमीन भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। हुआ है बाई का बाई रहजन, दुश्मन हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन, पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को बाई सता रहा है। और पराये को अपना माल समझे, पराये को अपना माल समझे, हलाल को हम हराम को हम हलाल समझे, पराये को अपना माल समझे, हराम को हम हलाल समझे, और करें गुनाह और कमाल समझे, हराम को हम हलाल समझे, करें गुनाह और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है। और किबला सैयदादे बैठे हैं, शायर कहते हैं आगे, खड़े हैं सफ में सब हाथ बांधे, खड़े हैं सफ में सब हाथ बांधे, ख्याल में है सब अपने अपने, खड़े हैं सफ में सब हाथ बांधे, ख्याल में है सब अपने अपने। इमाम में मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा, खड़े हैं सफ में सब हाथ बांधे। मैं एक टीवी चैनल पर था 2 साल पहले, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बार फिर सुनाओ। मैं कि एक बार बड़ा रिकॉर्ड होते गया, तो कुछ दर्द होते हैं, इनको समझने की भी जरूरत है। सूफिया यहाँ दीन लेकर आए, नबूवत के दरवाजे बंद हो चुके भाई, और विलायत के दरवाजे क़यामत तक खुले। फिजान लेने वाले आज ये फिजान हासिल कर रहे हैं। मुझे बताएं किसी भी सूफी का मजार बता दें, मैं पूरे सूफिया की तारीख बता सकता हूं आपको, कौन किस सन में और किस सदी में आया। मुझे कोई भी बुजुर्ग बता दें, दाता साहब से लेकर गौसे पाक से लेकर इमाम गजाली से लेकर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब से लेकर इमाम हाफिज सहावी से लेकर इमाम शरफुद्दीन बुसीरी साहब से लेकर, इससे आगे पीछे चले जाएं, इमाम बुसीरी से लेकर इमाम तिरमिज़ी से लेकर इमाम बुखारी तक आप चले जाएं, और इधर से आप जो है जिला हजारा रावलपिंडी तक पहुंच जाएं, और रावलपिंडी जिला हजारा में पैदा होने वाले सैयद मेहर अली शाह सारी तारीख खंगाल ले आ। 192 हिजरी से शुरू हो जाए इमाम बुखारी से, इमाम बुखारी से 200 से शुरू हो जाए इमाम तिरमिज़ी से,
आप थोड़ा सा और आगे आ जाएं, अल्लामा शेख अब्दुल बक्कर तालिब मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनसे शुरू हो जाए, 280 हैं। 280 से आगे बढ़कर आप 400 से 465 तक दाता साहब तक आ जाएं। 470 से आप 561 तक आप हुजूर गौसे पाक तक आ जाएं। 505 हिजरी इमाम गजाली तक आ जाएं। 537 से 633 तक आप मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तक आ जाएं। 697 इमाम शरफुद्दीन बुसीरी तक आ जाएं। इमाम हाफिज सहाबी 902 हिजरी तक आ जाएं। 1859 तक जो है आप यहाँ पर तशरीफ ले आए, सैयद मेहर अली शाह साहब तक। 1921 में आला ज़रा विसाल है, आप उनकी तारीख पढ़ ले। आप अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को देख ले, सुबह 9 नवंबर आपका डे है, किसी भी सूफी को पढ़ ले। आप सैयदना इमाम अलीउल हक शहीद रहमतुल्लाहि ताला, आप इनको मुजद्दिद बाप को पढ़ ले। किसी भी सूफी ने पहले आके अपना मजार बनाने की तलीम, बोलो कब्र को सजदा करने की तलीम, अपने आप को मनवान की तलीम, हर सूफी ने आके जिस जंगल में डेरा लगा के मंगल बनाया है, सबसे पहले हुजूर के उम्मतियों को, अल्लाह की मखलूक को हुजूर का उम्मती बनाया, कलमा पढ़ा के। और जब चंद जमा हो गए तो सबसे पहले रब का घर मस्जिद बनाई। ये शिरक के अड्डे नहीं, ये अल्लाह की रहमतों के स्टेशन है, जहां से फैज तक़सीम होता है। ये नजर डालते थे और काम हो जाता है। सूफिया ने काम किया, इन सूफिया ने हमें बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है। पता नहीं, आप अपना शजरा निकाल लें, मैं अपना निकाल लूं, सैयदजादों को निकाल कर शजरा आप निकाल लें, दादा परदादा, फिर उसके अबू, फिर उसके अबू, फिर उसके अबू, फिर उसके अबू, आप देख लें कहीं ना कहीं दादाजी ने कलमा पढ़े ही होएगा। तो सूफिया ने आके हमारे दादों परदादों को कलमे पढ़ाए, वरना हम कहां बैठे हुए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला की मजलिस लगती थी, तो आपकी मजलिस के अंदर सिर्फ ईमान वाले नहीं थे, कलमा पढ़ने वाले नहीं थे बैठते, बल्कि हिंदू लोग भी बैठते। और एक दिन एक हिंदू जोगी आके आपको देखने लगा, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, और उस वक्त ना जैसे इसके इस दौर में चंद साल पहले गिटार बहुत आम हुआ था, बच्चे जो अमीरजादे लोग हैं उनके बजाते भी थे, तो वो एक सुरिंगी उन्होंने तैयार की, तो वो उसकी धुन में वो अपने भजन करते थे। तो आपने करीब लाने के लिए, उनको करीब लाने के लिए वो खुद भी तारों का एक बना लिया, और जब वो सुरंगी बन गई ना, तो आपने इसमें कलमे की धुन बना ली, करीब करने लोग करीब आए। जब करीब आई ना, तो आप गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने कलमा भी पढ़ा, नई तरस थी, नई धुन थी। तो एक हिंदू जोगी आके ना, जब चंद का हल्का बन के आप गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपको कभी यूं देखे, कभी यूं देखे, कभी यूं देखे, ऊपर नीचे से देखे। आपने फरमाया, हाँ बेलिया की गल ही बड़ी अजीब है, फिर भी दसो की गल है। मैं वेखना पे सैयदजादे जिस तरह अंदरों चमकदे पे ने, जिंज बाहरों चमकदे पे ने, उंज ही अंदरों भी चमकदे पे। कोई नजर वाला, जैसे आप बाहर से चमक रहे हैं, अंदर भी वैसे एक शीशे की तरह चमक रहा है। और याद रखें, अल्लाह जिसे नजर अता फरमाए, इकबाल कहते हैं अगर कोई पर्दों में छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है, जमाने की तबीयत का तकाजा देख लेती। खुदी का निशेमन तेरे दिल में है, जिस तरह फलक आंख के छोटे से तिल में है। मुश्किल बात नहीं करूंगा, आप परेशान हो जाएंगे। गौसे पाक से किसी ने पूछा था, बताएं अल्लाह वालों की को निशानी बताएं, कामिल कौन है और नाकिस कौन है। उसी बात पर आ रहा हूं। तो गौसे पाक ने फरमाया था, किसी ने पूछा हुजूर अगर कोई जमीन पर बैठकर, अल्लाह का बंदा सूफी दरवेश आदमी जमीन पर बैठकर आसमानों पर लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर पढ़ ले, आपकी नजर में वो कैसा है, कामिल है या नाकिस है? जमीन पर बैठकर लोहे महफूज पर लिखी जो है तहरीर पढ़, आपने फरमाया नहीं, मेरी नजर च नाकिस।
जमीन पर बैठकर आसमानों पर, बल्कि लोहे महफूज पर उसने तहरीर पढ़ ली। हुजूर नाकिस है, फरमाया नाकिस है। तो फरमाया हुजूर ये बताएं फिर कामिल कौन है, सूफी होता कौन है, अल्लाह वाला होता कौन है, दरवेश होता कौन है? वो जिसने 6-6 माह तक गुस्ल नहीं किया, जिसको नमाज के लिए कहो तो कहीं साड़ी दिल चो जाती है। नहीं, सूफी दरवेश कौन है? जिसे देखकर रब याद आ जाए, उसके चेहरे को देखकर अल्लाह याद। फरमाया हुजूर ये लोहे महफूज की जो ऊपर लिखी हुई है, उसकी तकदीर लिखी, वो देख लिया आपकी नजर में कैसा है, तवज्जो करना। जंदर बाजार हुआ, इमाम साहब के कदमों में बैठने वालों सुनो। आपने फरमाया नाकस है। हुजूर कामिल कौन है फिर? फरमाया कामिल वो है कि जो तकदीर लिखी है वो जिਵੇਂ लिखना चाहे लिख देवे, जिਵੇਂ जिदों मिटाना चाहे मिटा दे, वो कामिल। ये सूफिया। तो कहा जिस तरह ਤੁਹਾਡਾ अंदर बाहरों चमकता पे हुजूर अंदरों भी ऐसे, लेकिन एक परेशानी है। क्या? ਤੁਹਾਡੇ दिल ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਹ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਹੈ, ਨੁਕਤਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਫੁੰਬਣਾ ਵਾਲੀ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਵੀ ਜਨਿਆ, फिर ना की हशर दिहाड़े आलो रब्बा है की बने। तो वो एक डब्बा है स्याह सा, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। आप फरमानेंगे तू चाहना है क्या दाग मिट जाए? वसीम भाई जाग जागे हो, कहा कि तू चाहना है कि दाग मिट जाए? जी हुजूर सारे जिस्म नूरानी चमकदा पे ते डब्बा। फरमाया चल फिर तू कलमा पढ़ ले ते दाग मिट जाए। अल्लाह इमाम हसन का सदका तेरा शुक्र है, हसन भाई तशरीफ पी काट के आए नहीं। अल्लाह पाक इनके सफर को कबूल फरमाए, खताओं को माफ फरमाए। तवज्जो हुजूर एक ही कहंदे पियो दाग तोड़ा लगा ते कलमा पा मैं पढ़ ला। आपने फरमाया कोई गल नहीं, तेनू नहीं यकीन तू पढ़ के ते वे, तू पढ़ के तो देख। उसने कहा हुजूर चलो फिर पढ़ाओ कलमा। आपने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा कलमा जो पढ़ लिया ते कलमा पढ़न तो बाद वेख्या ते दाग, बोलो दाग मिट गया। कदमच डिग्या, कहंदा हजरत जी समझ अजे भी नहीं आई, अल्लाह दी कसम तो सो कीता की कलमा मैं पढ़िया था थोड़ा मिट गया। सर में दर्द जो है किबला लामा मौलाना मोहम्मद वसीम साहब को अल्लाह ना करे अगर है तो गोली मैं खा लूं, ऐसा तो नहीं है। अमजद भाई को प्यास लगी है तो पानी मैं पी लूं, पानी मुझे पीना है, गोली मैंने खानी। उन्हें क्या है कि गल समझ में नहीं आई। आपने फरमाया आ फिर तेनू समझावा। फरमाया आए इना देखे शीशा, जी हुजूर देखिए। फरमाया ओदे विच जदों बंदा सामने खलोंदा है ते ओनू दाग लभदे ने अपने चेहरे दे, जी हुजूर लभदे ने। ते फरमाया रब ने साडा अंदर भी शीशियार चमका हरिया। सैयद जैसे बाहर से चमकाया अंदर से चमका दिया, क्योंकि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, परे हाथ हो जाए जल जाने वाले। और तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले। मदीने के खिदे खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने। का शीशा देखा जी, फरमाया दाग लगदा जी हुजूर। ते फरमाया जदों इथों खत्म हो जाए, चेहरे तो दाना खत्म हो जाए तो शीशे च मुक जांदा, शीशे च भी बैठ जी हुजूर इथों गया तो उथों भी गया। ते फिर फरमाया गल है वे ओ दब्बा साडा नहीं सी, ओ दब्बा तेरे दिल ते सी ते साडे शीशे च नजर आंदा, ते उथों मिट गया ते शीशे च भी मिट गया। समझ आई? उधर से मिट गया तो इधर से मिट गया। तो सूफिया की जो नजर है वो कहां तक होती है? दिल पर। तुसी ज्यादा दूर ना जाओ, चलो तुसी कोई मुश्किल गल है कि भला कीम साहब ते वेखे ने जिदों भी किसी ने मसला पूछना ना, किदों ही मसला पूछना ते कीम जी ओ इस तरह एक बंदे ने क्या वे के अपना
साडे नबी आला ते असीं कहने आमना दे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला नहीं उन्हें क्या हकीम साहब ने एक मिसाल दी अच्छा उस सवाल उसने किया ना हकीम साहब ने अच्छा मौलवी साहब ने कोई पूछे तो असीं कहने अच्छा कल दस दांगे ऐसे रेंज च नहीं आया चलो देखांगे सोचने हैं लेकिन जदों भी हकीम साहब को कोई बंदा आया ना सवाल पूछे इंज वेखिया इंज करके जवाब दे किंज दियां तारां जुड़ियां कैसी रूहानी तार ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ चरसा पीने वाले ने ढोल बजाने वाले और जो नमाज में नहीं पढ़ते और बगैर शरी हरकतें करती उनको नहीं मानते जो आपने फरमाया गल है वे लड़ना कोई नहीं ईसा अलैहिस्सलाम असी भी मानने आ वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम कोई बात नहीं ना कत्ल किए गए ना सूली चढ़ाए गए बल्कि मालिक ने 33 साल की उम्र में बुला लिया दोबारा आएंगे 40 साल तक यहाँ रहेंगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक में कब्र भी बनेगी तो अभी दोबारा आएंगे अल्लाह ने उठा नहीं वो कहते ने कि वो उत्ते आसमान आते ने वो उत्ते ने वो अफजल ने तो तुम्हारे नबी थल्ले ने तो कहते उतली चीज अफजल होती है हकीम साहब ने फरमाया उन्होंने आ तरकड़ी वेखिया तराजू देखिया जी वेखिया तो फरमाया उन्होंने पूछी तरकड़ी वाला जो पासा भारा भारा वो थल्ले हुंदा है कि उत्ते हुंदा है हकीम जी भारा पासा थल्ले हुंदा है ते फरमाया जदों पानी च वट्टा सुट्टो ते थल्ले भारा वट्टा थल्ले टुट जांदा है ते बुलबुला ते फरमाया असीं मनने आ ईसा अलैहिस्सलाम नु लेकिन सबसे औला वाला सबसे वाला वाला अपने मौला का प्यारा और दोनों आलम का दूल्हा ए मिसाल बुजुर्गां दी मिसाल दे मिसाल दे ए सूफिया लोग हुंदे निगाह ना ते किसी ने हकीम साहब नूं पुछया हकीम जी ठंडे कपड़ियां दे उत्ते अपना कपड़ियां दे उत्ते ठंडी इस्त्री अगर कोई 100 साल भी मारे ते वट निकल जांदे ने हकीम जी ने फरमाया नहीं ठंडी इस्त्री ते 100 साल भी मारदा रहेगा ते वट नहीं निकलने क्योंकि पीछे करंट ही कोई नहीं बोलो तो सही पीछे सूफियां नु मनन वाले बैठे ने पीछे करंट ही कोई नहीं ते जदों करंट आएगी ना ते ओने वट कढ देने ते आप फरमानगे जेड़ा वलीए कामल हुंदा है ना ओदियां तारां जुड़ियां ओदियां तारां उन रूहानियत की करंट मिलती है मैं एक इसमें मिसाल दे के बात को खत्म करना चाह रहा हूं बाकी बिल्ला सरकार एक बुजुर्ग गुजरे रहमतुल्लाह जनाजा गुजरदा पे किबला जनाजा गुजरदा पे ते मौलवी साहब सूफी साहब की सेवा लेट हो गए ते बाबा जी ने कहा हुजूर तुसी जनाजा पढ़ा दोगे ते बाकी बिल्ला सरकार रहमतुल्लाह तआला फरमानगे मैं जनाजा पढ़ा दवांगा लेकिन तुसी सब्र कर लो तुसी सबर कर लोगे 5-7 मिनट च नमाज जनाजा हो जाता है सबर कोई गल नहीं पढ़ाओ आपने फिर एक बारी सबर कर लोगे दूसरी बात तीसरी बारी फिर पूछ लिया मैं पढ़ा दूंगा सबर कर लोगे बाबू सबर कर लांगे तुसी पढ़ाओ आपने कहा चलो ठीक है मैयत आगे रखी आप खड़े हुए पीछे लोग खड़े आपने कहा अल्लाहु अकबर सना पढ़ी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक ठीक है दूसरी तकबीर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहीमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद तीसरी तकबीर पर पहुंच गए अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा अगफिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान तवज्जो अच्छा जी 5 मिनट हो गए सलाम फेरदी पई 10 मिनट हो गए सलाम फेरदी पई 15 मिनट हो गए सलाम फिर रही 20 मिनट हो गए सलाम फिर रही 25 मिनट गुड़ के सलाम फिरती पई इलियास भाई मैं बोलना चाहता हूँ 30 मिनट हो गए सलाम फिर रही नहीं है 40 मिनट हो गए सलाम नहीं फिर रही 45 मिनट हो गए सलाम नहीं फिर रही 45 मिनट के बाद सलाम फिरिया सारे बाबे और अंधे तवल्ले हो जिसना सब तो आखिर ते कोई खतीब गुफ्तगू करदा है या सब तो आखिर ते ना था तो बाज लोग कहते हैं आखिर दा कसूर एने माइक नहीं छड़े हालांकि इलियास भाई के घर में महफिल
तहसील बाजार में 9 बजे शुरू होती है, 11 बजे खत्म हो जाती है, होती 2 घंटे की, लेकिन समझने वाले ये समझते हैं पता नहीं 7 बजे शुरू हुई थी, होती 2 घंटे की, शुरू लेट हुई। तवज्जो, हुजूर इतनी देर लाड़ी, मैंने तो पहले कैसे सब्र कर लोगे? हुजूर हुआ क्या बताएं तो सही, 45 मिनट पसीनों पसीन हो गए पीछे, हुजूर ऐना सब्र। आपने फरमाया मैंने पहली तकबीर पढ़ी अल्लाहु अकबर सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, मैंने सना पढ़ी, मालिक की तरफ से आवाज आ गई बाकी बिल्लाह कबूल अगली पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अब दूसरा दुरूद पाक पढ़ा, आवाज आई बाकी बिल्लाह, ठीक है ये भी कबूल है, तीजी पढ़ो। अब तीसरी जब मैंने पढ़ी ना, मैंने कहा अल्लाहुम्मा फिर, बात करंट वाले की बताने लगा, चर्चा की नहीं बताने लगा, सुन्नत और सीरत से दूर रहने की नहीं बताने लगा, अरे शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाले की नहीं करने लगा। उसकी जिसकी तार मिली थी करंट था। इमाम गजाली कहते हैं मुझे लोगों का नहीं पता, 505 ईदी के बुजुर्ग है इमाम गजाली, कहते हैं मुझे तुहाडियां नमाज़ां दा नहीं पता, तुहाडा की हाल है, लेकिन मुझे 12 साल हो गए हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जब भी मैं 12 साल हो गए हैं सलाम करता हूं, नमाज में तशहद में हुजूर को सलाम पेश करता हूं, 12 साल से मुझे जवाब आ रहा है। नमाज़ नहीं पता, देखो कैसा कनेक्शन जुड़ा था उन लोगों का खुदा और मुस्तफा के साथ, कैसी तारें जुड़ी हुई थी। आज तो सोशल मीडिया पर इसका भी लोग इनकार कर रहे हैं, जिसने नहीं मनना ना मने, लेकिन जो सूफिया की तालीमात है वो बरहक है। कहा मैंने कहा अल्लाहुम्मा गफिर, या अल्लाह बख्श दे, लिहय्यिना, ये जो मय्यत पड़ी है, वही मय्यितना जो मय्यत पड़ी है, अब जो आए हैं उनको बख्श दे, लिहय्यिना जिंदा को बख्श दे, वो मय्यितना मय्यत जो पड़ी है बख्श दे। कहते ना को आवाज ही कोई नहीं है, कोई पैगाम नहीं आया। मैंने फिर कहा अल्लाहुम्मा फिर बख्श दे, लिहय्यिना जिंदा आए हैं, वो मय्यितना मय्यत आई है बख्श दे, कोई जवाब नहीं आया। या अल्लाह अल्लाहुम्मा फिर बख्श दे, मय्यत को बख्श दे, जो आए हैं उनको बख्श दे, वो शाहिदीना जो हाजिर है बख्श दे, वो गायबीना गायब है बख्श दे, वो सगीरीना छोटे बख्श दे, वो कबीरीना बड़े बख्श दे, वो ज़करीना व उनसाना हर मुसलमान मर्द औरत को बख्श दे। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, जब तक जिंदा रखना इस्लाम पर जिंदा रखना, व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, जब मौत देना तो ईमान पर मौत दे। अल्लाहुम्मा फिर बख्श दे, अल्लाहुम्मा फिर बख्श दे, अल्लाहुम्मा फिर बख्श दे, अल्लाहुम्मा फिर बख्श दे। कोई राब्ता नहीं, 5 मिनट गुजर गए कोई राब्ता नहीं, 10 मिनट गुजर गए अल्लाहुम्मा फिर, अल्लाह बख्श दे, कोई जवाब नहीं, 20 मिनट गुजर गए अल्लाहुम्मा फिर बख्श दे, कोई जवाब नहीं, 30 मिनट गुजर गए अल्लाहुम्मा फिर या अल्लाह बख्श दे, कोई जवाब नहीं, 40 मिनट गुजर गए कोई जवाब नहीं, हत्ता के 45 मिनट हो गए, आवाज आई बाकी बिल्ला बस भी कर, पिछले भी बख्श देते अगले भी। कनेक्शन करंट की बात कर रहा हूं। हकीम साहब को पूछेगा कि हकीम साहब ठंडी स्त्री फरमाया 100 साल भी फेरेंगे करंट नहीं निकलनी, फिर करंट होएगी 100 साल तक, करंट तो बगैर गल नहीं बननी, वाट नहीं निकलनी। आप फरमाएंगे जिदियां तारां जुड़ियां होंदी 100 साल भी मारेगा करंट कोई नहीं, वाट नहीं निकलनी, जिदी तार जुड़ी होगी इंज निगाह मारेगा सारे वाट काट देंगे, गुनाहां दा, गीबतां दा, चुगलियां दा, मां बाप दी बेअदबी सारे वाट काट। लेकिन करंट वाले कोई जा तो सही। वो बात कर रहे थे ना खतीब साहब कि अच्छा सामान लेना हो तो हम गुजरांवाले तक भी चले जाते हैं, लाहौर तक भी चले जाते हैं, तो ये भी तो देखना है कि अच्छा दीन कहाँ से मिलता। वो चैनल देखो जिस पर सुबह भी दरूद पढ़ा जा रहा है, रात को भी दरूद पढ़ा जा रहा है, ना लैक्स की मशहूरी है, ना औरत भी नाचती है, ना कोई म्यूजिक है, दिने भी सल्लू अलल हबीब हो रहा है, रात को भी दरूद पाक पढ़ा जा रहा है, मदनी मुज़ाकरा है तो दरूद पाक है, मुफ्ती कासिम साहब का बयान है तो दरूद पाक है, अब्दुल हबीब अंतारी साहब आए हैं तो दरूद पाक है, निगराने शुरा यूके में यूएसए में पहुंचे हैं तो दरूद पाक है, बैत से पहले भी दरूद पाक है, बैत के बाद भी दरूद पाक है।
और सैयद ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा था अहले हक लोगों की मिसाल बता दे कौन होंगे? सारे लंबी कमीजें भी पहनेंगे, इमामे भी पहनेंगे, दाढ़ियां भी रखेंगे, पटके पहनेंगे, सब कुछ, और हक की कैसे पहचान होगी? और इमाम हुसैन के बेटे ने कहा था मिन अलामाति अहली सुन्ना अला कसरत सलाती अला रसूलिल्लाह, मिन अलामाति अहली सुन्ना कसरत सलाती अला रसूलिल्लाह। उस जमाने में जो हर वेले दुरूद व सलाम पढ़ने वाले होंगे समझ लो यही अहले हक हैं। अच्छा तुसी जुम्मे तो पहले भी दरूद, जुम्मे दी अरबी दी आयत पढ़ी है खतीब साहब ने, फिर दरूद, ते जुम्मे के बाद फिर दरूद व सलाम हैं। हर मौके पर तुम दरूद व सलाम पढ़ते हो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने तुम्हें चंगे लोग अता फरमाए। और आखिरी ले आओ जी मोबाइल दो, सुते थे नहीं तुसी, जरा सुभान अल्लाह कह। ये इतराज है, एक इतराज है, उसकी काट करनी है, ऑपरेशन असा करना है, क्योंकि साडे बुजुर्ग ने ते असा ही दलीलां पेश करनी। एक सवाल होंदा है कि मज़ारां ते क्यों जांदे हो? ए तुहानू की देंदे? मज़ारां तो की लग ए कुछ देंदे भी नहीं कि नहीं देंदे? आज हर नौजवान के ज़हन में क्वेश्चन भी है। अगर तुसी इजाजत हो तो कुरान तो गल कर ली, बस एक दो आयत पढ़ के बात को खत्म करना है। सबसे पहले एक सूरे बकरा की आयत आपने सुनी हुई है, उसको थोड़ा सा मुलाजा कर लें। एक सूरे बकरा की आयत है, आयत नंबर 154 है, वो सुन लें। उसमें आपने सुनी है वाला, वो क्या है कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ये सबको आती है, तर्जुमा में ऊपर से पढ़ के सुना देता हूँ। पहले क्या फरमाया अल्लाह ने? अल्लाह की राह में जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। तुम्हें शऊर, बोलो बोलो, तुम्हें शऊर, तुम्हें शऊर, बल्कि वो क्या है? अच्छा ये शहीद की बात हो गई। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं वो जिंदा हैं, तुम्हें शऊर नहीं। अच्छा जी दूसरी गल, दूसरी आयत सुन लो, अभी तो सुनी थी उलमा को, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अब ये क्या कह रहे हैं? फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। फिर तर्जुमा सुन लें, और जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए हरगिज उन्हें मुर्दा ख्याल भी ना करना, हरगिज उन्हें मुर्दा। अच्छा होते क्या? तुम्हें शऊर भी, और इधर क्या? उन्हें मुर्दा ख्याल भी ना करना, सोचना भी नहीं कि अच्छा ख्याल भी ना करना। और आगे क्या फरमाया? बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, उन्हें रिज़्क भी दिया जाता है। वो अपने रब के पास है। इमाम साहब शहीद है ना कि नहीं? वो अपने रब के पास जिंदा है, उन्हें रिज़्क भी, बोलो उन्हें रिज़्क भी कौन देता है? अच्छा चलो जी दो आयत हो गई। कारी अब्दुर्रहमान साहब सुभान अल्लाह कह रहे, मैं तीसरी आयत पढ़ने वाला हूं। अब तीसरी आयत सुन ले। तीसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर क्या इरशाद फरमा रहे हैं? अब ये बड़ी तवज्जो से आपने ये आयत भी सुननी है। यहाँ पर अल्लाह पाक ने आयत नंबर 75 के अंदर भी ये बात इरशाद फरमाई है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह पाक जब रिस्क देता है तो रिस्क देने के बाद फिर फरमाया क्या वो रिस्क तकसीम भी करते हैं कि नहीं करते? बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। फरमाया वो जो अल्लाह की राह में मारे जाएं या तबई मौत मर जाएं, तबई मौत, तो फरमाया अल्लाह उन्हें रिज़्क़े हसन देता है। वहां क्या बात हुई? शऊर भी नहीं, तुम्हें शऊर नहीं, ख्याल भी नहीं करना। फरमाया जो अल्लाह की राह में मारे गए अल्लाह की राह में, और यहाँ तबई मौत आई, फरमाया अल्लाह उनसे राजी हुआ और अल्लाह उन्हें रिज़्क़े हसन देता है। अच्छा वो तो अल्लाह ने वहां भी फरमाया, लेकिन या अल्लाह अगर तू रिज़्क़े हसन देता है तो अब ये बता कि उसमें से जो दीवाने जाते हैं उन्होंने कुछ लाभदा भी कि नहीं लाभदा। अब ये आयत नंबर ले जाएं, अल्लाह पर रहमत फरमाए, आयत नंबर 75 सूरे अन-नहल 14वां सिपारा। फरमाया व मर रज़क़नाहु मिम्मा रिज़्क़न हसना। फरमाया हाँ अब सुन लो बात। फरमाया कि जब अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क देता है तो रिज़्क़न हसना अल्लाह की फहुवा युनफिकु मिन्हु सिर्रन व जहरा। तो फरमाया
अल्लाह दी दित्ती हुई रोजी चों ओ वंड दे वी ने। आयत नंबर 74 दसना पे सूरह नहल दी फरमाया फरमाया जब अल्लाह देंदा है ते फिर अगे वंड दे भी ने ते सखी दा काम हुंदा सखी अपने कोल रखदा एदा मतलब है कि अल्लाह दे वलियां दे दरबार ते जाओ ते अल्लाह रिज़्क़े हसन देंदा है ते अगों वंड देंदा मगर तुम्हें अकल बहुत सारे लोग जानते अक्सरुहुम ला याकिलून ला यालमून तुम्हें इल्म असी उन्हां दे अगे इल्तिजा करने जिन्हां नूं अल्लाह देंदा है ते बाबे अगों अता कर दे। ये कुरान का फैसला है, कुरान का फैसला है। मिज़ारों पर दरबारों पर जरूर जाएं मगर सजदा सिर्फ रब को है। सजदा बोलो ढोल डमके खुसरियां दा नचना शराबा पीना ये ना अहले सुन्नत का कीदा था ना है ना होगा। साडा कीदा है ये कि अल्लाह पाक अता करता है ये बांटते ये याद और हम पता क्यों जाते हैं उठ बुलिया सुतिया ते मेला देखन जा वत कोई बख्शिया मिल जावे ते तू भी बख्शिया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं कि घर वालों ने जो महफिल पाक सजाई इसमें हम सबको नेकी का मौका मिला। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए और पैगाम लेकर जाएं। अगर नेकी करने के बाद दोबारा नेकी का मौका मिल जाए तो समझ लो पहली नेकी कबूल हुई है तो अल्लाह ने दूसरी का मौका दे दिया। और अगर गुनाह करने के बाद दोबारा गुनाह हो जाए तो समझ लो ये पहले गुनाह की सजा है। तो इसलिए गुनाह से बचना है, अपनी जिंदगी को तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर के रास्ते पर चलाना है। अल्लाह पाक की बला खान साहब और इनके तमाम खानदान वालों को बरकतें और अज़मतें नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।